जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग? मस्त होंगे, है ना? तो आप लोग इतना कंप्लीट कर लिए होंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को, है ना? आपका यूपीपी का जो है विज्ञापित आ चुका है, यानी विज्ञापन भी आ चुका है। उसको आप लोगों को सरकारी रिजल्ट पर आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको चेक करते हैं अपना क्वेश्चन को। ठीक है, यहाँ पर बोला है एक्स वाई जेड और टी चार शहर हैं, रहने दीजिए। यहाँ पर बोला है एक्स वाई के दक्षिण पश्चिम में है। ठीक है, सबसे पहले आप दिशा को बना लेंगे। ठीक है, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, इस तरह से आप बनाने लेंगे। ठीक है, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, और क्या है, एक्स वाई के दक्षिण पश्चिम में है। ठीक है, यहाँ पर एक्स रहेगा आपका वाई के दक्षिण पश्चिम में। कौन सा दिशा है आपका? दक्षिण पश्चिम। ठीक है, तो यहाँ पर दक्षिण पश्चिम में कौन है? वाई है। ठीक है, और ठीक है, जेड वाई के पूर्व में है और एक्स के दक्षिण पूर्व में। ठीक है, तो यहाँ पर बोल क्या रहा है, यहाँ पर कौन रहेगा? वाई। ठीक है, जेड। ठीक है, यहाँ पर कौन रहेगा? जेड। और इसके क्या है, यहाँ पर रहेगा दक्षिण पूर्व में क्या है आपका? यक्स है। ठीक है, यक्स के दक्षिण पूर्व में है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? जब इतना समझ में आ गया और बोल रहा है टी वाई यक्स के कतार में है, टी वाई यक्स के कतार में, यानी कतार आपका यही होगा। यहाँ पर क्या आएगा आपका? टी आएगा कतार में, तथा जेड के उत्तर में स्थित है। क्या है? ये जेड है, इसके क्या है? ये उत्तर में स्थित है। ठीक है, यक्स के किस दिशा में स्थित टी है? किस दिशा में टी स्थित है? आपका नॉर्थ ईस्ट में है। ठीक है, किस दिशा में? यहाँ से नॉर्थ ईस्ट में क्या है आपका? टी स्थित है। इतना समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? देखिए ध्यान से एक बार, क्वेश्चन बोल क्या रहा है, पहले आप उसे चीज को समझिए। ठीक है, समझना पहले सीख लीजिए। बोल क्या रहा है क्वेश्चन, एक्स वाई के दक्षिण पश्चिम है। एक्स है आपका यहाँ पर, और यहाँ पर दक्षिण पश्चिम में क्या आपका? वाई है। ठीक है, यहाँ पर आपका वाई है दक्षिण पश्चिम में। ठीक है, जेड वाई के पूर्व में है और एक्स के दक्षिण पूर्व में है। क्या है? इसके पूर्व में क्या है आपका? जेड है, और दक्षिण पूर्व में क्या आपका? जेड है एक्स के। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? अब बोल क्या रहा है, यह टी और वाई एक्स की कतार में है। टी और एक्स के कतार में क्या है? टी है। ठीक है, कतार में यानी सीधे होगा। और बोल रहा है जेड उत्तर के में स्थित है, जेड के उत्तर में है, यानी जेड यहाँ पर आपका उत्तर में स्थित है, तो ऊपर कौन सा जाएगा? ये कौन सा आपका है? नॉर्थ ईस्ट है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आप लोगों को? समझ में आया? ठीक है, तो देखते हैं आगे। और यहाँ पर है बोल क्या रहा है, पी क्यू आर एस और टी एक रास्ते में इस प्रकार स्थित है कि यस क्यू के पूर्व में है। चलते हैं, रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हम करते क्या है, यस क्यू के यानी कौन? ठीक है, क्यू हो गया। ठीक है, यस के पूर्व में यस के, है ना? क्या है? यस के पूर्व में है। ठीक है, और पी यस के दक्षिण में है। पी कहाँ है? यस के दक्षिण में है पी। इतना समझ में आया? दक्षिण में है, और टी क्यू के उत्तर में है। टी कहाँ है? इसके उत्तर में है टी। ठीक है, समझ में आया इतना? और आर पी के पश्चिम में है। ठीक है, आर पी के यहाँ पर भी है, आर हो सकता है, कोई कंफर्म नहीं है। और यहाँ पर भी आर हो सकता है, इतना कोई कंफर्म नहीं है, इतना जान लीजिएगा। ठीक है, स्थित है। तो यस के सापेक्ष आर किस दिशा में है? किस दिशा में है आपका? एक कौन सा दिशा होगा आपका? कौन सा दिशा होगा? नॉर्थ ईस्ट होगा। कौन सा दिशा होगा आपका? नॉर्थ ईस्ट होगा। ठीक है, समझ में आ गया इतना आसानी से? आगे देखते हैं। यहाँ पर बोल रहा है विनीता उत्तर की ओर अपना चेहरा किए हुए और निम्न किस शर्त से उसका चेहरा पूर्व की ओर होगा। देखिए एक चीज मैं आप लोगों को बताता हूँ, अगर काट पीट कर अगर आपका जीरो आता है तो ठीक है, नहीं तो हमको क्या है, इसके क्वेश्चन के हिसाब से चेक करना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए पहले आप क्या है, डायरेक्शन निर्धारित करेंगे। ठीक है, डायरेक्शन जब आप बना लेंगे तो आपका क्या होगा, आसानी हो जाएगा। ठीक है, तो उसके पहले आप डायरेक्शन बनाएंगे। ठीक है, इतना तो कंफर्म हो गया। अब बोल क्या रहा है, विनीता उत्तर की ओर, किस किधर की है अपना मुंह? उत्तर। उत्तर किधर होगा आपका? नॉर्थ की ओर। ठीक है, नॉर्थ की ओर की है अपना मुंह। ठीक है, और किस शर्त में उसका चेहरा पूरब की ओर होगा? ठीक है, पूरब यानी इधर की ओर उसका मुंह होगा, यानी हमको दो राइट चाहिए। ठीक है,
नहीं, ठीक है, हाँ ए वाला डायरेक्शन नहीं है, मतलब ए वाला हम लोग का नहीं रहेगा इसमें, ठीक है। क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग चलेंगे, ठीक है। यानी हमको क्या चाहिए, एक राइट चाहिए या तो तीन लेफ्ट चाहिए, क्या है, एक राइट चाहिए या तो हमको क्या चाहिए, तीन लेफ्ट चाहिए, ठीक है। या तो एक राइट करेंगे तब इधर आ जाएगा मुंह उसका, या तो हमको क्या करना पड़ेगा, तीन लेफ्ट लाना पड़ेगा, क्या है, तीन लेफ्ट, तीन लेफ्ट लेंगे तब होगा, या तो एक राइट होगा। तो क्वेश्चन के हिसाब से हम जैसे हम चेक करेंगे, तो चेक करते हैं हमको क्या होगा, पहले एक लेफ्ट एक राइट, एक लेफ्ट एक राइट, यानी एक लेफ्ट से हमारा काम होगा नहीं, नहीं होगा। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरा को चेक करेंगे, यानी एक राइट कट गया और एक लेफ्ट कट गया, यानी एक लेफ्ट इसमें भी नहीं होगा। तो हम चेक करते हैं तीसरे को, एक लेफ्ट एक राइट, एक लेफ्ट एक राइट, और एक राइट हमारा क्या बचा यहाँ पर, एक राइट बचा, ठीक है। यानी ये हमारा हो सकता है कि हमको क्या चाहिए था, एक ही राइट चाहिए था, है ना, एक राइट चाहिए था, तो हमारे एक राइट में क्या बिंता का मुंह क्या हो जाएगा, ईस्ट की ओर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी सही है, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पे आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छी तरीके से, सेम वही ये भी चीज है, ठीक है। यानी काट पीट कर हमारा क्या बचना चाहिए, इसमें जीरो बचना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं कि किसका कौन सा होगा, यानी मेरा मुंह दक्षिण की इसी दिशा में है, ठीक है। तो किस दिशा में, उसी दिशा में किस शर्त पर होगा, यानी आपका जो डायरेक्शन है, ठीक है, एक आपका साउथ है, नॉर्थ है, ईस्ट है और वेस्ट है। और बोल क्या रहा है, उसका जो मुंह है लड़की का, ठीक है, यहाँ पर साउथ दिशा में है, और किस शर्त पर उसका मुंह इसी दिशा में होना चाहिए। तो हम बता दें कि आपको काट पीट कर आपका जीरो होना चाहिए, तभी आपका होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो चलिए हम चेक करते हैं, यानी राइट से लेफ्ट कट गया और राइट राइट, तो हमारा क्या होगा, नहीं होगा। तो अब क्या है, एक लेफ्ट, तो यहाँ पर भी नहीं होगा, यानी हमारा यहाँ पर बच रहा है क्या, एक दो राइट बच रहा है, तभी नहीं होगा। यानी लेफ्ट राइट, यानी हमारा क्या बच गया, जीरो बच गया, यानी हमारा ऑप्शन सी क्या है, सही है। अब क्वेश्चन को हिसाब से आप समझेंगे, क्या है, अगर इस तरह से आपका मुंह किधर है, साउथ दिशा में है, मान लीजिए आपका इस तरह से आपका साउथ दिशा में है, तो बोल क्या रहा है, एक लेफ्ट हो गया इस तरह से, फिर एक राइट, ठीक है, फिर एक लेफ्ट, फिर एक राइट, इस तरह से हो गए। तो आप इस तरह से ऑप्शन आपका कौन सा होगा, सी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं, एक व्यक्ति योग प्रक्रिया में रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। और बोल क्या रहा है, जिसका सिर नीचे तथा पैर ऊपर है और उसका मुंह पश्चिम की ओर है, तो मुंह कहाँ है उसका बाबू, पश्चिम की ओर होगा, ठीक है। तो चलिए इसको योगासन कराते हैं, ठीक है, इसका योगासन कराते हैं, ठीक है। इसका मुंह किधर है, मुंह किधर है इसका, वेस्ट की ओर है, ठीक है। और जो इसका पीछे वाला बाल किधर है, ईस्ट की ओर है, ठीक है। इतना तो क्लियर हो गया। अब डायरेक्शन आप बना लीजिएगा इस तरह से, ठीक है। इतना समझ में आ गया। नहीं तो अगर इस तरह से आपको बोलना कि आपका मोडी जो है आगे पश्चिम की ओर हो जाए, नहीं तो अगर उल्टा इस तरह से आप बनेंगे तो आपका जो मुंह मुंह साइड होगा आपका इस तरीके में बन जाएगा, तो आपका क्या होगा, गलत बन जाएगा, है ना। तो जब गलत बन जाएगा तो आपका राइट हैंड और लेफ्ट हैंड का आपका गड़बड़ हो जाएगा। ये इसका क्या है, राइट हैंड है, ये आपका इसका है लेफ्ट हैंड है, ठीक है। इतना समझ में आया, नहीं लेफ्ट हैंड है, ठीक है। इसका क्या है, लेफ्ट हैंड है, इसका है राइट हैंड है। अब बोल क्या रहा है, जो इसका लेफ्ट हैंड है, ठीक है, लेफ्ट हैंड है, उसका किस दिशा में होगा, ये कौन सा दिशा है आपका, नॉर्थ है, ठीक है। यानी उसका लेफ्ट हैंड किस दिशा में होगा, नॉर्थ दिशा में होगा। मान लीजिए ये आपका है वेस्ट, ठीक है। जब इसका जो मुंह है, यानी ठीक है, जो मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए उसका मुंह बना दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर इसका मुंह है, ठीक है, किस दिशा में बन रहा है, इस दिशा में बन रहा है। और जो इसका पैर है ऊपर की दिशा में, जो हाथ है कहाँ है, नॉर्थ की दिशा में बन रहा है ना, नॉर्थ की दिशा में। और जो राइट हैंड है वो किस दिशा में बन रहा है, साउथ की दिशा में बन रहा है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन होगा आपका, नॉर्थ होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, एक ग्राम सभा में गांव का मानचित्र इस तरह से रखा गया है कि दक्षिण पूर्व दिशा उत्तर दिशा बन जाती है, ठीक है। तो चलिए हम बनाते हैं इसको, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन पढ़ लेंगे, ठीक है। क्या आपका साउथ, नॉर्थ, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। आपका क्या है, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ
वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट। इतना तो आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब बोल क्या रहा, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है यदि दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व क्या होगा आपका, ये दक्षिण पूर्व है। अब बोल क्या रहा है, दिशा क्या बन जाए, उत्तर, यानी इस तरह से आएंगे, क्या है, क्लॉकवाइज एक घर, क्लॉकवाइज एक घर। तो क्या है आपका, इस तरह से ये बन गया। अब बोल रहा है इसी तरह से दक्षिण दिशा क्या बनेगी, तो इस तरह से आएंगे दक्षिण दिशा, कौन सा, नॉर्थ ईस्ट, क्या है आपका, नॉर्थ ईस्ट। आपका इस तरह से बन जाएगा आसानी से। यही क्वेश्चन मतलब एसएससी में बार बार दोहराया जाता है, मतलब कोई भी एग्जाम हो इस तरह से, बस इसका बनाने का नजरिया अलग तरीका होता है, लेकिन पूछता बार बार यही है। आपको अगर इस तरह से भी जाना है तो आप जा सकते हैं आसानी से भी, जैसे घर से हिसाब से, जैसे मान लीजिए एक घर, दो घर, तीन घर, चार घर, चार घर गए, इस तरह से गए, तो यहाँ से भी हमको कितना घर जाना पड़ेगा, चार घर जाना पड़ेगा। जैसे एक घर, दो घर, नहीं यहाँ से है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से हमको कितना घर जाना पड़ेगा, एक घर, दो घर, तीन घर गए, तो यहाँ से हमको कितना जाना पड़ेगा, एक घर, दो घर, यानी तीन घर। इस तरह से आपका आंसर आपको मिल जाता है, इस तरह से भी मिल जाता है और इस तरह से भी। तो सबसे ज्यादा हमको करने से फायदा ये है कि मतलब इस तरह से गए और एक क्लॉकवाइज एक घर ढूंढ लेंगे, आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। आप एक एज्यूम करेंगे, बकलोल बनेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा, नहीं तो धूर्त बनना पड़ेगा तो आपको दिक्कत हो जाएगी क्वेश्चन करने पे। यहाँ पर बोल रहा है नीतू अपने चाचा के घर जाते समय रास्ता भूल गई। लड़कियां अक्सर हमेशा क्या रास्ता भूल जाती है ना, तो भैया करके लोगों से पूछती हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, नीतू अपने चाचा के घर समय रास्ते भूल गई और 2 किलोमीटर की दिशा में दक्षिण में, ठीक है, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। इतना तो क्लियर हो गया। जब क्लियर हो गया तो हम बनाना शुरू करते हैं। नीतू अपने चाचा के घर गई किस दिशा में, 2 किलोमीटर। चलिए 2 किलोमीटर इस दिशा में चल गए, 2 किलोमीटर। उसके बाद वह दाई ओर मुड़ी। दाई किधर होगा बाबू, जब इस तरह से चलेंगे तो दाया आपका राइट हैंड है ना, राइट हैंड है, तो कितना चला, 2 किलोमीटर, ठीक है, 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर राइट हैंड। उसके बाद वो फिर दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलने लगी, 3 किलोमीटर, थोड़ा इससे ज्यादा होगा, ठीक है, इतना होगा। यहाँ कितना, 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर चली। अब उसके बाद बोल क्या रहा क्वेश्चन, 3 किलोमीटर चलने के बाद फिर वह दाएं मुड़ी और 1 किलोमीटर चली, दाएं मुड़ी इधर, ठीक है, और ये कितना, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर चली। चलकर अपने चाचा के घर पहुंची। चाचा का घर नीतू से किस दिशा और कितनी दूरी है, यहाँ चाचा का घर है, ठीक है, और नीतू का घर यहाँ से है, तो किस दिशा में, ये क्या होगा आपका, 1 किलोमीटर होगा, एक ही 1 किलोमीटर और आपका 1 किलोमीटर, ठीक है। 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर का हमने बताया था, जब आपको निकालना होगा क्या है, एक का स्क्वायर कर लेंगे प्लस एक का स्क्वायर कर लेंगे, तो आपका निकल जाएगा कि नहीं, एक के स्क्वायर करेंगे कितना होगा, √2 होगा, √2 होगा। और एक कौन सा दिशा है आपका, कौन सा दिशा है आपका, कौन सा दिशा आपका, नॉर्थ वेस्ट है, √2 नॉर्थ वेस्ट। समझ में आ गया, इतना तो दिक्कत नहीं होगा। आगे देखते हैं। सुबह में सुरेश एक पोल के सामने खड़ा है, यदि पोल की परछाई ठीक उसके दाईं ओर बनती है तो उसका मुख किस दिशा में है, ठीक है। तो सुबह में जो होगा, तो अगर राइट हैंड बना रहा है उसका शैडो, ठीक है, तो किस दिशा में उसका मुख होगा, तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर क्या है, सूर्य है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, सुरेश है, क्या है, सुरेश है, ठीक है। अगर इसका राइट हैंड क्या है, अगर इस तरह से अगर खड़ा है तो राइट हैंड है ना, राइट हैंड साइड उसका बना रहा है, तो इसका राइट हैंड है, या आपका लेफ्ट हैंड है। अगर इसका परछाई जो इधर बना रहा है, ठीक है, ठीक है, लेफ्ट हैंड अगर साइड इसका बन रहा है, तो सूर्य पूछ रहा है आगे यहाँ पर पोल है, ठीक है, यहाँ पर पोल है, जो यहाँ पर पोल है इस तरह से। तो एक कौन सा आपका है, किधर ताक रहा है, साउथ की ओर ताक रहा है, इधर इस तरह से इसका मुंह जो होगा साउथ की तरफ ताक रहा है, ठीक है। जो परछाई इसकी बन रहा है किधर, राइट हैंड में बच रहा है, तो कौन सा दिशा होगा, इसका मुख साउथ के हैंड में होगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। आगे देखते हैं। बाबू रहीम का पड़ोसी है और उसका मकान पश्चिमोत्तर, पश्चिमोत्तर किसे कहते हैं, नॉर्थ वेस्ट को, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसे भी। बाबू रहीम का पड़ोसी है, मान लीजिए यहाँ पर रहीम है, कौन है, रहीम,
तो उसका पड़ोसी है और उसका मकान किस दिशा में, पश्चिमोत्तर दिशा में है। ठीक है, कौन है, बाबू। बाबू, ठीक है, कितना चला, 200 मीटर, 200 मीटर है। ठीक है, अब उसके बाद जोसेफ रहीम का पड़ोसी और उसका मकान किस दिशा में, दक्षिण पश्चिम में है। यहाँ पर कौन है, जोसेफ। जोसेफ है, इसने भी 200 मीटर चला, यानी सभी लोग 200 मीटर चले हैं। ठीक है, तो चलिए अब उसके बाद दक्षिण पश्चिम है दूरी पर है, और गोपाल जोसेफ का पड़ोसी, वो उसका दक्षिण पूर्व में दिशा में है। ठीक है, यहाँ पर किसका घर होगा, गोपाल का। गोपाल, इसका घर भी किस दिशा में है, किस दिशा में है, दक्षिण पूर्व में है, और 200 मीटर पर है। राय गोपाल का पड़ोसी है और उसका घर मकान पूर्वोत्तर दिशा में है। तो यहाँ पर राय का घर है। ठीक है, राय पूर्वोत्तर दिशा में इसका घर है 200 मीटर पर। तो यही पूछ रहा है कौन सा दिशा होगा, कौन सा दिशा होगा, कौन सा दिशा होगा आपका, समझे कोई, देखिए कौन सा दिशा होगा आपका, दक्षिण पूर्व होगा। कौन सा होगा, दक्षिण पूर्व होगा, यही पूछ रहा है। यही डिस्टेंस यहाँ से, यही डिस्टेंस यहाँ से भी पूछ रहा है, दक्षिण पूर्व। क्लियर हो गया। आगे देखते हैं, एक घड़ी में 4:30 बज रहे हैं, यदि मिनट की सुई पूर्व की दिशा में हो तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी। तो चलिए 12, 6, 3 और 9। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। इतना समझ में आ गया। अब बोल क्या रहा है, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। ये क्या है, बड़ी वाली मिनट की सुई है। अगर जब 4 बज रहा है तो बीच की सुई कितना होगी, बीच में होगी। ठीक है, 4 के बीच में होती है। जब 4:30 बज रहे होते तो 50-50 पर हो जाती है सुइयाँ। ठीक है, अगर एक बोल क्या रहा है, मिनट की सुई किस दिशा में, पूर्व की दिशा में, ईस्ट। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, साउथ वेस्ट। ठीक है, इस तरह से चलेंगे तो आपका क्या है, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, और क्या है, नॉर्थ वेस्ट। तो इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज एक घर, एंटी क्लॉकवाइज एक घर। तो ये कौन सा दिशा आपका है, ईस्ट है। तो ईस्ट में हम आकर यहाँ पर खड़े होंगे और एंटी क्लॉकवाइज एक घर, यानी कौन सा मिलेगा, नॉर्थ ईस्ट। ये कौन सा होगा, नॉर्थ ईस्ट होगा। ठीक है, यानी उत्तर पूर्व। ठीक है, समझ में आ गया। आगे देखते हैं, यहाँ से एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में चलना प्रारंभ किया। तो चले चलाते हैं इसको भी हम। चलाने में तो आप लोग माहिर हैं कि इसको पता नहीं कैसे चला देंगे। ठीक है, एक व्यक्ति है क्या, इधर चल रहा है इस तरह से। देखिए आपका साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, किधर चल रहा है, वह दक्षिण दिशा में। यहाँ से मान लीजिए दक्षिण दिशा में किधर चल रहा है, दक्षिण दिशा में। कितना चला है, 10 मीटर, 10 मीटर चला। कितना, 10 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ा। मान लीजिए अगर इस साउथ की तरफ इस तरह चलना है, बाईं ओर किधर होगा, उसका लेफ्ट हैंड होगा। ठीक है, बाईं ओर होगा। कितना चला, 15 मीटर, 15 मीटर। ठीक है, 15 मीटर चलने के बाद वह फिर पुनः बाईं ओर मुड़ा। मान लीजिए अगर इधर चलें तो बाईं इधर होगा आपका। ठीक है, लेफ्ट हैंड, तो बाएं मुड़ा हुआ अंत में किस दिशा में जा रहा है, अगर इस तरह से जा रहा है तो आपका किस दिशा में जा रहा है, उसका मुंह नॉर्थ में। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। आगे देखते हैं, यहाँ बोल रहा है हरियर दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा है। ठीक है, हरियर कहाँ है, दक्षिण की ओर। ठीक है, तो हरियर कहाँ है, वो किस दिशा में मुंह करके खड़ा है, अपना दक्षिण की ओर। इधर मुख करके खड़ा है इसका। ठीक है, इस तरह से। तो वह सीधा चलता है, कितना सीधा चला, 30 मीटर। किधर से चला, 30 मीटर। 30 मीटर चलने के बाद किधर, दाईं ओर। दाएं आपका कौन होगा, राइट हैंड होगा। राइट हैंड चला, कितना कितना चला, दाईं ओर मुड़ा गया। ठीक है, 30 मीटर चलना, उसके बाद 25 मीटर चलकर हुआ, कितना चला, 25 मीटर चलकर हुआ,
फिर बाईं ओर मुड़ा, ठीक है, इधर यानी इधर मुड़ा बाईं ओर, मुड़ के फिर 10 मीटर चलने के बाद, कितना, 10 मीटर चलने के बाद वह फिर बाईं ओर मुड़ा, ठीक है, 10 मीटर चला, यहाँ एक और यहाँ एक 30 चला, उसके बाद चलने के बाद वह फिर बाईं ओर मुड़ गया, ठीक है, यहाँ पर इतना बाईं ओर मुड़ा। अब उसका मुंह किस दिशा में है, ठीक है, बाईं ओर मुड़ा, ठीक है, इधर 10 मीटर चला तो किस दिशा में है, ये कौन सा आपका दिशा होगा, कौन सा दिशा होगा आपका, और ये कौन सा दिशा होगा आपका, ईस्ट में, ईस्ट माने यानी पूरब में, ठीक है। मोहन 20 मीटर पश्चिम की ओर जाकर दाएं मुड़ा, ठीक है, ये क्या आपका पश्चिम है, वेस्ट, ईस्ट, साउथ, नॉर्थ, किधर 20 मीटर जाकर, 20 मीटर यहाँ मोहन जाया और 20 मीटर जाकर किधर मुड़ा, दाएं यानी राइट हैंड, दाएं राइट हैंड मुड़ा, कितना, राइट हैंड मुड़ा और 30 मीटर चला, कितना चला, 30 मीटर, 30 मीटर जाकर फिर दाएं मुड़ा और 20 मीटर चला, यानी पूरा चल गया 20 मीटर, ठीक है, यानी एक राइट और दूसरा राइट, ठीक है, राइट जाकर चला और वो किस दिशा में की ओर मुंह किए हुए, तो ये कौन सा आपका दिशा होगा, पूरब होगा, यानी ऑप्शन सी, ठीक है। तो आशा करते हैं ये चीज आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, ये अलग लेक्चर में हम आपको बताएंगे इसको विस्तारित तरीके से। इतना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है।